हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब ये है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था इसमें कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट का से मिलकर बना हुआ है। एक फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड एसेसरी ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के हमने पार्ट्स देखे थे कि हमारा एलिमेंट्री जो कैनाल होता है माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड होता है, ठीक है। तो उसमें जो ऑर्गन्स थे वो था माउथ मतलब बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक के बाद आपका इंटेस्टाइन के बाद फिर क्या था बेटा, एनस था, ठीक है। और ग्लैंड्स में हमने क्या देखा था कि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, मतलब फूड का केमिकल ब्रेक डाउन करती हैं। वो कौन कौन सी ग्लैंड थी? एक थी लीवर, सिलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई थी। फिर हमने क्या किया था, बकल कैविटी डिस्कस किया था। तो उसमें हमने सिर्फ टीथ के बारे में देखा था कि टीथ क्या होता है, ठीक, कि 2 तरह के टीथ होते हैं। हमारे पूरी लाइफ में हमें 2 प्रकार के टीथ मिलते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ये चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब आज हम बकल कैविटी ही स्टार्ट करते हैं अभी पहले, क्योंकि बकल कैविटी में टंग पढ़ना रह गया था, ठीक है। बकल कैविटी, बकल कैविटी में बेटे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है टीथ जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा होता है टंग जो कि आज हमें डिस्कस करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। टंग, अब देखो बेटा टंग क्या होता है। आपकी बॉडी में टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो, ठीक है, समझ, एक्चुअली सुन तो आप कान से रहे हो, बट जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टंग क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। टंग क्या है बेटा? आपका एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है, जो कि मसल्स का बना हुआ है। और अच्छा, कौन सी मसल्स होंगी यहाँ पे? स्केलेटल मसल्स होंगी, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ क्यों, ठीक। देखो इसका टंग क्या है आपका, पहली बात तो क्या है, फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, ठीक, एक पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ है, इसमें मसल्स हैं, ठीक है। कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल है। अब स्केलेटल मसल क्या होती हैं? इसका आपकी बॉडी में स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स जो पाई जाती हैं, उसमें से जो स्केलेटल वाली होती है, आपका जो बोन, स्केलेटल मीन्स क्या होता है? बोन। जो जितनी भी आपकी मसल्स इस पूरी बॉडी में, आपकी जितनी भी मसल्स आपके बोन से अटैच्ड होती हैं ना बेटा, बोन से जो अटैच्ड होती हैं, आपके स्केलेटल से जो अटैच्ड होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी मसल्स जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। अब आप बोलोगे कि टंग में मैम आप कैसे कह सकते हो, टंग तो पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ है, आप वहाँ पे बोन कैसे लेके आ रहे हो? आप वहाँ पे कैसे कह रही हो कि स्केलेटल मसल है? क्योंकि बेटा वहाँ पे भी ना एक बोन है, ठीक है, हमारी टंग के भी जो एक बोन से अटैच है, जिसे क्या हम बोलते हैं, हायोइड बोन, ओके। तो देखो एक बार ना टंग का थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं कि टंग कैसा होता है एक्चुअली। छोटा सा बनाते हैं यहाँ पे, देखो ये आपका टंग है, ठीक। आपकी टंग में आपका ये टीथ है, और टीथ उसमें ये आपका टंग है, आप मान लो कि टंग है। इसमें कुछ टेस्टिंग बर्ड्स भी लगी होती हैं जो कि टेस्ट में हेल्प करती हैं आपको। आप जब कुछ भी स्वीट डिश खाते हो तो आपको बहुत मीठा लगता है, जैसे आप खीर खा रहे हो, आपको मीठा मीठा लगेगा, ठीक है। अगर आप कुछ तीखी चीज़ें खा रहे हो, जैसे आपने पानी पूरी खा ली, ठीक है, बहुत तीखी तीखी, तो आपको वो टेस्ट पता चलेगा। कुछ आप सॉल्टी चीज़ें खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, सॉल्टी चिप्स खा रहे हो, तो आपको उस पता चलेगा कि आप टेस्ट कर पाओगे ना कि सॉल्टी है। सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है तो भी आपको पता चलेगा। कैसे? ये जो टेस्टिंग बर्ड्स लगी होती है ना हमारी टंग में, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिंग बर्ड्स क्या करती हैं, ये उसी टेस्ट को बताती हैं, ठीक है। प्रॉपर आपकी जो टंग होती है ना, उसमें हर एक टेस्ट के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। जितनी भी टेस्ट होता है, जितना भी टेस्ट होगा उसका रिसेप्टर होगा, ठीक है। उस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है, एंड देन आपको टेस्ट पता लगता है कि स्वीट है या फिर सॉल्टी है या बिटर है, जो भी टेस्ट है, ठीक है, खट्टा है। अगर आप कुछ खा रहे हो, कोई खट्टी चीज़ें खा रहे हो, लेमन खा रहे हो, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस टेस्टिंग बड से पता चलता है जो कि आपकी टंग में होता है, ठीक।
मूवेबल होने का मतलब क्या है कि आप जब कुछ भी खाते हो तो उसको मूव कर करके, ठीक है। आपका टीथ क्या करता है बेटा, मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है। अब टीथ जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है वो अकेले नहीं कर पाएगा, अगर टंग उसका हेल्प नहीं करेगा ना तो टीथ अकेले क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। टंग क्या करता है, जो भी आप दाल रोटी आप जो खाते हो ना, फ्रूट्स वगैरह जो भी आप सब्जी कैरेट जो खा रहे हो उसको ना वो मूव कर करके मूव करता है, ठीक है, मूव करता है और फिर टीथ जो होता है वो उसे ग्राइंड करता है, ब्रेक डाउन करता है। इतनी बात क्लियर है। पैपिला, ये जो पैपिला होता है ना इसी में टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको टेस्ट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये कि फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। अटैच्ड टू हायर्ड बोन। कौन सी मसल्स प्रेजेंट है इसमें, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पैपिला प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, ठीक है। हैव सम टेस्टिंग बर्ड्स, हैव सम टेस्ट बर्ड्स। क्लियर, टंग के बारे में इतनी बातें क्लियर हुई। देखो, मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है, हायर्ड बोन से अटैच्ड है, क्योंकि बोन से अटैच्ड है इसीलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं कि इसमें क्या कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स, ठीक। तो ये बेटा टंग आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे टीथ भी क्लियर हो गया। इसके अलावा बकल कैविटी में ना एक और चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका होना, जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स है ना, ठीक है, जो बगल बगल में ऐसे चिपके हुए हैं ना फूड पाइप से, ठीक है, इस पाइप से ऐसे चिपके हुए हैं, इनके बीच में उस और इन ऑर्गन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो सिलेवरी ग्लैंड्स, जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सलाइवा रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, दे आर आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी। मतलब आपका जो बकल कैविटी है ना, जहाँ पे आपके टंग और टीथ है ना, उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे आपके ये सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये कुछ ना लिक्विड फ्लूइड कुछ सिक्रीट करती हैं। उस फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके सामने आपके कोई फेवरेट फूड आ जाए, ठीक है, आपके सामने आपका फेवरेट फूड आ जाए, आपको छोले भटूरे आ जाएं, या फिर आपको बर्गर पिज़्ज़ा जो भी आपको फेवरेट है, ठीक है, पानी पूरी जो भी आपका फेवरेट है, ठीक। तो जब वो चीज़ें आपके फेस के आपके सामने आती हैं ना, तो आपके जो माउथ के अंदर, आपके बकल कैविटी के अंदर जो एक लिक्विड सब्सटेंस जो रिलीज़ होता है, पानी आता है ना, मुंह में पानी आता है, अगर हमारा फेवरेट चीज़ अगर, तो कहते हैं ना हमारे मुँह में पानी आ रहा है, ठीक। तो वो जो आता है ना उसे हम बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा कहाँ से आता है, वो इसी ग्लैंड से आता है, ठीक है। जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। हमारी बॉडी में ना जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है। अगर स्वेट ग्लैंड है तो वो स्वेट को सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे सिलेवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, रिलीज सलाइवा। अब सलाइवा रिलीज करती है, सलाइवा का क्या मतलब हुआ, देखो सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, देखो बेटा सिलेवरी ग्लैंड होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, 3 ग्लैंड्स होती हैं सिलेवरी ग्लैंड के अंदर। एक बार ग्लैंड का नाम लिख लेते हैं, आ जाओ, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं इसमें सिलेवरी में। देखो फर्स्ट है बेटा पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल सब मैंडिबल
ग्लैंड, ठीक है। ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स हैं जो कि आपके सलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, मतलब ये तीनों मिल करके सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। तो जो पैरोटिड वाली होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होती है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब ये आपको सलेवरी ग्लैंड में पता चल गया, ठीक। अब ये तीनों मिल करके क्या सिक्रीट करेंगे? सलाइवा, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा का पीएच कितना होता है बेटा? 6.8। इसका ये जो पीएच होता है ये होता है 6.8, ठीक है। ये सलाइवा का पीएच हो गया। ओके, अब ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर के क्या किया? इसने सलाइवा को रिलीज किया। अब सलाइवा का काम क्या होता है? देखो, सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? सलाइवा कंटेन्स वाटर, सम म्यूकस एंड सम आयंस, ठीक है। कुछ पानी होता है, कुछ म्यूकस होता है और कुछ क्या होता है बेटा? अब जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब पानी क्यों होता है? देखो, वाटर का होना ज़रूरी है। क्या होता है, आप रोटी खाते हो ना, सूखा रोटी, आप सूखा रोटी खाओ तो क्या होगा? वो आप खा नहीं पाओगे, बोलस नहीं बनेगा, ठीक है। बोलस जब तक नहीं बनेगा ना, फूड अंदर आपके ईसोफेगस में ना अच्छे से एंट्री नहीं कर पाएगा, वो जा नहीं पाएगा वहाँ तक। तो इसलिए वो जो वाटर होता है ना, फूड के साथ मिक्स होकर के बोलस बनाता है। तो इसलिए वाटर का जब बिल्कुल आप सूखा रोटी खाते हो ना, तो फिर क्या होता है बाद में? फिर वो बोलस बन जाता है उसका। कैसे बनता है? सलाइवा के अंदर का जो वाटर होता है ना, वो उसमें मिक्स होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर। इसके अलावा क्या करता है? सलाइवा रिलीज करते हैं एंजाइम्स में सलेवरी अमाइलेज हो गया और लाइसोजाइम। सलेवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम रिलीज़ करता है, जो कि क्या करते हैं? एंजाइम क्यों रिलीज़ करते हैं? क्योंकि एंजाइम क्या करता है? जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ना, स्टार्च जो हम खा रहे थे, ग्लूकोज, ठीक है, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। वो क्या करता है? वहीं से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन करता है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा छोटा करके ब्रेक डाउन करना यहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। यहीं हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? बकल कैविटी, ओके। बट ओनली 30% ही बकल कैविटी में हो पाता है, बाकी का 70% यहाँ पे नहीं होता है। तो थोड़ा सा पहले लिख लो सलाइवा के बारे में, ठीक है, फिर बताते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सलाइवा के बारे में। Saliva contains water, mucus and some आयंस। सम आयंस में जैसे कि बेटा देखो, सम आयंस में आपका हो गया सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3, ये कुछ आयंस हैं जो कि आपकी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या करता है सलाइवा? दे सिक्रीट सम एंजाइम्स। सिक्रीट एंजाइम्स। कौन कौन से वो एंजाइम्स हैं? एक तो है अमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम, ठीक है। देखो, इसे सिक्रीट किया अमाइलेज और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम्स हैं जो कि इसने सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टार्च इसका जो कैसे, देखो, एक मोतियों की माला होती है ना, ठीक है, जो मोतियों की माला है लड़कियां पहनती हैं ना, मोतियों की माला घर में मम्मियाँ पहनती हैं, ठीक है। मोतियों की जो माला है वो क्या हो गया आपका? स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। अब आपने इसको तोड़ दिया, तोड़ के जो मोती है ना, ठीक है, वो अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया आपका? माल्टोज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो अमाइलेज का काम होता है कि वो स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दे, किसमें? माल्टोज। तो और लाइसोजाइम क्या करता है बेटा? लाइसोजाइम जो होता है ना, वो जो इसके अंदर ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो आप जब कुछ भी फूड इंटेक करते हो ना, जैसे कि आप कभी स्ट्रीट शॉप से जहाँ पे बहुत साफ़ सफाई नहीं है, ठीक है, और आप जा रहे हो और आप वहाँ से आपने कुछ खा लिया, ठीक, लाइक आप जैसे रोड के किनारे जो स्ट्रीट शॉप होती हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, वहाँ की बात मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, वो धूल वगैरह उड़ता रहता है, ठीक है। फिर जो भी फूड है, उस फूड पे आप मान लो छोले भटूरे की शॉप पे गए,
ठीक है। तो क्या होगा, वो जो भटूरे पे सारा का सारा धूल उड़ के आता है, ठीक है, उस पर वो चिपक गया, उसका अपने साथ तो बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह लेके आता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसे खा लिया, तो खाने के बाद तो आप परेशान हो जाओगे ना, आपकी तबीयत कम बिगड़ने लगेगी। तो क्या होता है कि ये जो लाइसोजाइम होता है ना, वो उस बैक्टीरिया को आपके माउथ में, आपके बकल कैविटी में ही किल कर देता है, ठीक है। तो ये जो है सलाइवा के अंदर ये रोल प्ले करता है। और अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में, ठीक। देखो यहाँ पे देख लो, इधर मेरे पास स्पेस नहीं है तो इधर ही देख लो। देखो ये स्टार्च अमाइलेज की हेल्प से, अमाइलेज एक एंजाइम है, अमाइलेज इस एंजाइम की वजह से किस में बदलता है बेटा, माल्टोज में, ओके। बोथ आर ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसने, अब देखो आपके सलाइवा ने क्या क्या हेल्प किया। एक तो टेस्ट, आपको टेस्ट चाहिए, ठीक है, उसको मतलब फूड को टेस्टी बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका सूखा सूखा रोटी खा रहे हो ना, तो टेस्ट नहीं आएगा, आपका सलाइवा उसमें मिक्स होगा तो आपको टेस्ट आने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो रोटी जो होती है वो मीठा लगने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या हेल्प कर रहा है ये, कि आपका जो भी बैक्टीरिया है उसको किल कर दे रहा है। मतलब आपको जो भी आपने बैक्टीरिया इनटेक कर लिया है और आपको नहीं पता है, उससे भी क्या कर रहा है, ये किल कर दे रहा है, ठीक। इसके बाद फिर क्या है बेटा, इसके बाद देखो ये क्या करता है, आप मेरे यहाँ पे कुछ आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो क्लोरीन आयन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरीन आयन जो होता है वो इस अमाइलेज को एक्टिवेट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्लोरीन नहीं होगा ना, तो ये अमाइलेज एक्टिवेट नहीं होता है, हो सकता, ठीक है। अमाइलेज क्या होगा बेटा, एक्टिवेट नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार बना करके लिख लो, ठीक है। क्लोरीन आयन क्या करते हैं बेटा, ये एक्टिवेट टू अमाइलेज, ठीक है। एक और लाइन लिख लो कि ओनली 30% स्टार्च आर डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। ओनली 30% स्टार्च are break down in बकल कैविटी। आप लोगों ने जो जो आज पढ़ा, जो आपने सीखा, ठीक है, एक बार हम उसको समअप कर लेते हैं, ठीक। टंग में आपने क्या देखा कि आपका जो टंग होता है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें कौन सी मसल्स का बना होता है, यहाँ पे आप लिख लो वरना आप भूल जाओगे। स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब स्केलेटल मसल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जितना भी आपका स्केलेटल से, आपके जितनी भी मसल्स स्केलेटल से ज्वाइन होंगी वो सब में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका टंग किससे ज्वाइंट है बेटा, एक बोन है जिसका नाम है हायोइड बोन, ठीक है। ये कौन सी बोन है बेटा, हायोइड बोन, इस बोन से अटैच्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद क्या बेटा, पैपिला, ये देखो, ठीक है। पैपिला ये क्या करता है, ये अपर टंग की अपर सरफेस पे होता है और इसके पास कुछ टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जो कि आपको हर प्रकार के टेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि कौन से टेस्ट का फूड है, ठीक है। फूड स्वीट डिश है या फिर कोई बिटर चटपटी सी डिश है या फिर कोई सॉल्टी डिश है, ठीक है। इस तरह से आप टेस्ट से पता कर सकते हो, ठीक। इसका हमने क्या देखा, स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होती है, क्योंकि बकल कैविटी में स्लेवरी ग्लैंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। बिना इन ग्लैंड्स के ना डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, सिस्टम वर्क नहीं कर सकता अच्छे से, ठीक। अब देखो स्लेवरी ग्लैंड्स, देखो इनमें 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड्स। देखो नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बट आपको याद करने हैं तो आप याद कर लेना, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, देखो स्लाइवा किससे कंटेन होता है बेटा, स्लाइवा के अब इस जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रही है, वो सिक्रेट कर रही है स्लाइवा, और इसका पीएच कितना है 6.8, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आप इसको भी आप स्टार बना लो। इसका पीएच, स्लाइवा का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कितना है इसका पेज 6.8। ओके, इसके बाद सलाइवा में क्या क्या कंटेन है, क्या क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत पानी, म्यूकस और कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस क्यों प्रेजेंट होते हैं, आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, अगर क्लोरीन नहीं होगा तो अमाइलेज एक्टिवेट नहीं हो सकता है, तो अमाइलेज को एक्टिवेट होने के लिए क्लोरीन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका स्लेवरी अमाइलेज हो गया, आपके लाइसोजाइम हो गए। लाइसोजाइम क्या करता है कि आपका जो बैक्टीरिया आपने आपकी नॉलेज में नहीं है लेकिन आपने उसको इनटेक किया हुआ है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को किल करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें, ठीक। और आपका जो अमाइलेज होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओनली 30% स्टार्च आपका बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का 70% वहाँ नहीं होता है, ओनली 30% ही होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.